जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गुरुवार व्रत की कथा। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत की कथा। एक नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई दुखी नहीं होता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह करवाओ। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। रानी ने कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेचकर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है।
वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। जब मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चली गई और वहां जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छुपी है, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई। वहाँ से एक घड़ा बेझर का भरा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्यों तथा कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें, वह कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वे प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार भगवान का व्रत व पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा पितृ प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी,
राजा न जाने किस प्रकार होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब प्रदेश में आने पर बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी बातें बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। और तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना आरंभ किया है। तुम मेरा कहाँ मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं और कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण दुखी था। वो कुछ कहता किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती, पूजा पाठ समाप्त करके वह पाठशाला जाती। जब वो पाठशाला जाती तो जौ भर के मुट्ठी में ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार वहाँ से निकला। वो इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है?
किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण हो तो कहो। मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया। लेकिन मैं उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस पर कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी का सभी सामान निकालकर उसमें माँ को बंद कर दिया तथा प्रातः काल उसे उसमें से निकाला तथा स्नानादि कराकर पाठ करवाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरणोपरांत बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा उसका पति ब्राह्मण भी इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चने, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने महल में ले आए और भोजन करा रहे थे कि रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उसने उसी समय सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्मों की मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय साधुओं को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार के दिन राजा को 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कहा, कहीं उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर रानी का हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी है? तो नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती, वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिए। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी मैं कथा सुनूंगा तब तक 4 रहवैया खेत जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तुम मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही।
जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने राजा से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। इस पर राजा बोले, जब बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। इस पर रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर खुश हुआ। 9वें मास रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई देने अपने भाई के घर पहुंची। भाई के यहाँ आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये थी गुरुवार व्रत की कथा। चलिए अब शुरू करते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा।
ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।